अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान और आमूज़िश ज़बान फ़ारसी में ये आज का हमारा 17वां दर्स है, जिसमें आज हम शुमारे यानी जिसे कहा जाता है आदाद अदद नंबर्स के बारे में हम जानेंगे कि अगर हमें फ़ारसी में गिनती किस तरह से करेंगे, काउंटिंग किस तरह से करेंगे। इन्हें अदद बोला जाता है नंबर्स को, आमूज़िश अदद। लुत्फ़न तवज्जो कनीत। एक जिसे हम उर्दू में और हिंदी में एक बोलते हैं, उसे यहाँ पर येक बोला जाएगा। येक, ये और काफ, येक। इसके बाद दो को दो ही बोला जाता है फ़ारसी में भी। जो तीन है उसे तीन को सह बोला जाता है, सह। इस तरह से हमने सुनते रहते हैं सह शब व रोज़। चौहर, चार को बोला जाता है। पाँच, पाँच को बोला जाएगा। इसके बाद जो है वो है शिश, शिश छः को बोला जाता है। शिशमाहा वर्ड आपने सुना होगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। हफ्त, ये कॉन्सेप्ट हफ्ते का जो है वो हफ्त, सात को बोला जाता है, इसीलिए जो 7 दिन का जो हमारा वीक होता है इसलिए उसे हफ्ता बोलते हैं। हफ्त यानी 7। हश्त यानी 8। नौ, नोह बोलते हैं इसको, यानी 9, 9। और दे यानी 10। ये हमारी 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग थी। अगर अब इसकी प्रैक्टिस है, पंज आपको बताना है किसे बोलते हैं, चौहर बताना है, से बताना है, दो बताना है, एक बताना है, 2, 9, हश्त, हफ्त, शेष। इस तरह से आपको ये काउंटिंग की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ फिल करना है आपको, नीचे नंबर्स है तो मैं बता देता हूँ। 1, 2, से 4, 5, 6, हफ्त, हश्त, 9, दे। इस तरीके से आप काउंटिंग कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं गुश कुनीत व बखानीत। अब यहाँ पर काउंटिंग के साथ जुमले बनाए जा रहे हैं। काउंटिंग के साथ आप देखिए जुमला बनाया इन्होंने, मन एक पीरोहन दौराम, मेरे पास एक शर्ट है। यहाँ देखिए थू दो पुर्तगाल दाई, तुम्हारे पास 2 संतरे हैं, 2 पुर्तगाल हैं। इसके बाद आ जाए अगला, ऊ सिख किताब दारद, उसके पास 3 किताबें हैं। फिर माँ चौहर इस्तेकान दारीम, हमारे पास 4 गिलास हैं। इसके बाद आ जाए अगला जुमला, 5 से भी इन्होंने एक जुमला बना दिया है, हम वो भी देख लेते हैं। शुमा 5 शीब दौरीद, शुमा 5 शीब दौरीद, आपके पास शुमा यानी मुतकल्लिम जमा की बात, माज़रत चाहूँगा, मुखातिब जमा की बात हो रही है, जो सामने मौजूद है और ज़्यादा हैं, दारीद लगाए लिहाजा। तो शुमा 5 सीब दौरीद, तुम्हारे पास 5 सेब हैं तुम सबके पास। ऑन हा टूब दौरंद, उन सबके पास 6, आनहा शिश टूब दौरद, उनके पास 6 फुटबॉल्स हैं। इसके बाद संदली के बारे में आ गया। ऑन ओतौक यानी उस कमरे में, यानी उस कमरे के पास, क्योंकि अभी पास नहीं, आन ओतौक यानी उस कमरा, ये समझ लीजिए वो कमरा। हफ्त संदली दारद, हफ्त यानी 6, माजरा जाऊँ, हफ्त यानी 7 संदली यानी 7 कुर्सियाँ रखता है। यानी इसका सेंस जो बनेगा ट्रांसलेशन का वो ये बनेगा कि उस कमरे में 7 कुर्सियाँ हैं। इसके बाद आ जाए आन हैवान हश्त पौ दारद, इस जानवर के पास 5, आन हैवान हश्त पौ दारद, यानी उस हैवान के पास या उस हैवान के पास हश्त पौ यानी 8 पैर हैं। इसके बाद अगला जुमला, आन दरख्त नी नो सीब दौरत, देखिए ना और नो बिल्कुल सेम लिखा जाएगा। ना यानी नेगेटिव, ये मना किया जा रहा है, नफ़ी हो रही है, मगर नो यानी ये अदद है, 9 को बोला जाएगा। तो आन दरख्त 9 सेब दौरत, उस दरख्त पर 9 सेब हैं। इसके बाद अगला जुमला है, आन पैसर दे मिदौद दारद, इस पेसर के पास, इस लड़के के पास दे मिदौद दारद 10 पेंसिल्स हैं। इस तरह से अब आमूज़िश फ़ेल, आमूज़िश फ़ेल में आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर एक नया लफ्ज़ आ रहा है, मन
आप सब ने सुना है मन का मतलब, तू का मतलब, ऊ का मतलब, माँ का मतलब, शुमा का मतलब, आन्हा का मतलब आपको पता है। मगर मी ख्वानीम, ये मी ख्वानीम क्या है? तो ये जो लफ्ज़ है मन किताब, मैं किताब, मन का मतलब भी आपको मालूम है और किताब का माना भी आप लोगों को मालूम है। मगर सवाल ये है कि ये खुंदन का क्या माना है, मी का क्या माना है और ख़ानदन का क्या माना है। अब अगर इसे देखना है हमें तो मुझे यहाँ पे समझाने हैं कि ये जो मी लफ्ज़ आया है, लफ्ज़ मी, इस लफ्ज़ मी का मतलब है ये फ़ेल मज़ारे है। मुज़ारे, फ़ेल मुज़ारे यानी या तो ये काम प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, फ्यूचर में होगा, मतलब पास्ट नहीं है। मैं कि मन किताब मी, और फिर उसके बाद ये मी शनासे फ़ेल समझ लीजिए, ये समझा रहा है कि ज़माना समझा रहा है, कौन सा ज़माना है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए एक निशानी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल रनिंग, हम आईएनजी जहाँ लगा देते हैं, इस तरह से इंग्लिश में भी बहुत सी निशानियाँ होती हैं। इस तरीके से मी अगर लग जाए किसी जुमले में, मी आ जाए, मीम और ये मी आ जाए, तो मी का मतलब ये फ़ेल मुज़ारे है। और फ़ेल मुज़ारे का मतलब है कि प्रेजेंट की बात चल रही है या फ्यूचर की बात चल रही है। अब उसके लिए हम आगे देखेंगे कि कैसे होगा वो। उसके बाद एक लफ्ज़ है, मज़दर है फ़ारसी का, ख़ानदन, खे वाव अलिफ नून दाल नून, ख़ानदन। इस ख़ानदन का मतलब होता है पढ़ना, इसका मतलब होता है पढ़ना। फिर इसमें से हमने नून हटाया तो खानंद हो गया। ये खानंद का मतलब उसने पढ़ा, मन खानदम तो मैंने पढ़ा, ये सब पास्ट के जुमले चल रहे हैं। इसमें से भी दाल को हटा दिया है, और दाल को भी हटाकर क्योंकि ये हमने जो जुमला बनाया है ये मुज़ारे से बनाया है, लिहाजा दाल भी नहीं है मुज़ारे में, ख़ानम, और लास्ट में हमने शनासा फ़ेल मीम लगा दिया, ख़ानम। तो मैं किताब पढ़ रही हूँ या मैं किताब पढ़ रहा हूँ या पढ़ूँगा, इसका माना बनेगा मन किताब मी ख़ानम, मैं किताब पढ़ रही हूँ। मन मौ किताब मी ख़ानीम, हम किताब पढ़ रहे हैं। तू किताब मी ख़ानी, तुम किताब पढ़ रहे हो। शुमा किताब मी ख़ानीद, आप सब किताब पढ़ रहे हैं। वो किताब मी ख़ानंद, वो किताब पढ़ रहा है। और आन्हा किताब मी ख़ानंद, तो वो सब लोग किताब पढ़ रहे हैं। नंद और नद में फ़र्क है। अब यहाँ पर एक और आ गया, मन रोज़नामे मी ख़ानम। रोज़नामे हमने पढ़ा है, अखबार को कहते हैं, तो मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। मौ रोज़नामे मी ख़ानीम, हम अखबार पढ़ रहे हैं। तू रोज़नामे मी ख़ानी, तुम अखबार पढ़ रहे हो। शुमा रोज़नामे मी ख़ानीद, तुम दोनों या तुम सब या तुम ज़्यादा एक से अखबार पढ़ रहे हो। ऊ रोज़नामे मी ख़ानंद, मी ख़ानद, वो किताब वो अखबार पढ़ रहा है। आन्हा रोज़नामे मी ख़ानंद, वो तमाम लोग अखबार पढ़ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर लुत्फ़न बेख़ानीद, शुमा चे मी ख़ानीद, वो क्या पढ़ रहा है। मौ किताब मी ख़ानीम, तो ये कहा जा रहा है कि शुमा चे में ख़ानीद, शुमा यानी आप लोग, दोनों आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, ख़ानीद। माँ किताब मी ख़ानीम, हम किताब पढ़ रहे हैं। ऊचे मी ख़ानंद, वो क्या पढ़ रहा है। ऊ रोज़नामे मी ख़ानद, वो अखबार पढ़ रहा है। आया आन्हा, आया हमने बताया था लफ्ज़ क्या के लिए आता है। आया आन्हा किताब मी ख़ानंद, क्या वो किताब पढ़ रहे हैं। बाले यस, आन्हा किताब मी ख़ानंद, वो किताब पढ़ रहे हैं। शुमोचे मी ख़ानीद, आप क्या पढ़ रहे हैं। माँ रोज़नामे मी ख़ानीद, हम रोज़नामे यानी अखबार पढ़ रहे हैं। शुमा या तू चे ख़ानी, तू मान रोज़नामे मी ख़ानम, हम अखबार पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ये होता है। आया शुमा, अब इस तरह से फिर से सवालात का सिलसिला, ये बरनामा आप देखते चले जाइए, चलते रहेंगे। और PDF आपके पास है ही, आप उसमें से
चेक कर सकते हैं। उसके बाद पासुख दुरुस्त रा इंतखाब को नीत, यहाँ लिखा है पासुख दुरुस्त, सही जवाब को चुनिए। ऊँचे मी खानंद, ऊ रोज़नामे मी खानंद, क्योंकि नंद के साथ सवाल हुआ था यहाँ पर, वैसे ही हमने खानंद के साथ ही जवाब देना है। वो क्या पढ़ रहा है? शुमा चे मी खानी, मन किताब मी खानम, यहाँ पर जो सही आंसर है वो है मन किताब मी खानम, क्योंकि लास्ट में जब मन आएगा तो लास्ट में मीम होना चाहिए। इस तरीके से आनहा चे मी खानंद, वो तमाम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो आनहा किताब मी खानीम, तो ये तो गलत हो गया, ये मीम तो माँ के साथ आता है, ठीक है। खानीद ये शुमा के साथ आता है, और खानंद ये करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से आप बाकी के सवालों को आप देखिए और सॉल्व करिए। इसके बाद वही सारे जो वाजहा जो वर्ड्स हमने इसमें पढ़े, जैसे सितारे, शतुरमुर्ग, हज़ीर, संदली, शाने, ये सब इसी के हैं। और आप चेक करिए कि आपको कितने वर्ड याद हो गए। यहाँ पे गिनती भी है, 1 2 से 4 5 6 7 8 9 10, ये भी याद करिए आप। और मन खानीम, मी खानीम, ये काफ़ी इस्तेमाल होता है पढ़ने के लिए। इन सगस्त, ये कुत्ता है। सगे हैवानस्त, कुत्ता एक जानवर है। आन चौपान, आन चौपान दो सागदारत, उस चौपान के पास 2 कुत्ते हैं, उस चरवाहे के पास 2 कुत्ते हैं। इस तरह से ये जुमले आप देखिए यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। शुमा रोज़नामे मी खानिद, आप अखबार पढ़ रहे हैं। व आनहा कुरान मी खानद, और वो कुरान पढ़ रहे हैं। इन उताक, इस कमरे में 2 पांजरे व 1 दर दारत, 2 खिड़कियाँ और 1 दरवाज़ा है। अहमद दर इन उताक, अहमद उस उताक में है। दर्स मी खानद, और अपना दर्स पढ़ रहा है। मान 2 दस्त, 2 पा, 2 गूश, 2 चश्म व 1 बीनी दारम। अब यहाँ पर आप देखिए, मन 2 दस्त यानी 2 हाथ, मेरे पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आँखें और 1 नाक है। आया सादिक, अब सादिक यहाँ पे नाम है। रोज़नामे में खानन, तो ना वो किताब में खानत। आया सादिक रोज़नामे अखबार, आया सादिक क्या सादिक किताब पढ़ रहा है? ना वो आया सादिक अखबार पढ़ रहा है, ना वो किताब पढ़ रहा है। ये पूरा जुमला यहाँ पर आ गया आपके सामने वाला। तू चे मी खानी, तुम क्या पढ़ रहे हो? मन कुरान मी खानम, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। इसी तरीके से अगला जुमला, माँ चे मी खानिम, हम क्या पढ़ रहे हैं? तो सामने वाला शुमा रोज़नामे में खानिद, वही तुम अखबार पढ़ रहे हो। आया शुमा, क्या आप किताब बे दुव्वुमरा मी खानी, क्या आपने किताब दुव्वुम दूसरी किताब पढ़ी है, पढ़ रहे हैं? ना मन किताब अव्वल रा मी खानिम, नहीं हाँ मैं किताब अव्वल पढ़ रहा हूँ। आया शुतुरमुर्ग 4 पाँव दारद, क्या शुतुरमुर्ग के पास 4 पैर हैं? ना शुतुरमुर्ग 2 पाँव दारद, शुतुरमुर्ग के पास 2 पैर हैं। तो इस तरह से जुमले, अब आप देखिए, आप ये लंबे जुमले हैं, या आप समझ में आ रहे हैं आपकी, इसका मतलब आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं अपने बरनामे में। और इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में यहाँ से इब्तिदा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।